नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल गर्भगीता प्रेगनेंसी टू पेरेंटिंग। तो आज हम लोग एक टॉपिक पे बात कर रहे हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लिंक योर राइट ब्रेन एंड लेफ्ट ब्रेन। ओके, सो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक नया अनाउंसमेंट है। तो यूट्यूब लाइव सेशन में हम लोग ये फ्राइडे से स्टार्ट कर रहे हैं स्टोरी टेलिंग। आजकल पेरेंट्स को अपने बच्चों को स्टोरी सुनाने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है, तो मैंने सोचा मैं ही सुना लूँ। सो ये फ्राइडे हम लोग रात को 10 बजे लाइव सेशन रखेंगे कि जिसमें हम लोग माइथोलॉजिकल सीरीज हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करें कि बच्चों के साथ हम लोग वो स्टोरी रीड करने वाले हैं। सो दैट विल बी अ लाइव सेशन फॉर योर किड्स ऑल्सो। सो दिस फ्राइडे नाइट आप फटाफट खाना वाना खा के बच्चों को बेड पे लेके आइए और हमारे साथ बेड पे उनके साथ ये स्टोरी सुनिए। सेकेंड अनाउंसमेंट इज अबाउट अवर वेबिनार विच इज गोइंग टू बी ऑन 7th April विच इज़ अ गुड फ्राइडे हॉलीडे है, इसके लिए स्पेसिफिकली वो दिन रखा है मैंने। और वेबिनार का टॉपिक है हाउ टू रिड्यूस द एग्रेसिव बिहेवियर एंड टैंट्रम्स इन माई किड्स। आजकल बहुत मॉम्स के यही क्वेश्चंस आ रहे हैं कि माई किड्स आर गेटिंग एग्रेसिव, बहुत ज़्यादा टैंट्रम्स हो रहे हैं। इस वेबिनार में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये क्यों हो रहा है और ये रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं एज अ पेरेंट्स। सो डिटेल आपको मिल जाएगा इस वीडियो के नीचे। मैं गूगल फॉर्म दे रही हूँ, तो वो आप गूगल फॉर्म भर दीजिए तो आपको डिटेल्स उसके आ जाएंगे कि क्या क्या हम लोग कंडक्ट करने हैं। और गूगल फॉर्म अगर आपको नहीं भरना पॉसिबल है तो ये नीचे जो नंबर आ रहा है उसके ऊपर आप मैसेज भर दीजिए कि यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन दिस वेबिनार एंड फीस इज़ ओनली 299 रुपीज़। तो आप जीपे करके आप ये वेबिनार में ऑनलाइन ज्वाइन हो सकते हैं। और हम लोग 10 to 15 की एक बैच रखते हैं ताकि जो क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन एक रहता है 10 मिनट्स एंड में, तो वो हम कर सके और इजीली जो भी टारगेटेड पेरेंट्स है उसी बैच के, तो उनके जो 1-on-1 क्वेश्चन एंड आंसर लेके उनके प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो नाउ। कोई भी अगर बेबी बॉर्न होता है सो उसका राइट ब्रेन थोड़ा है वो ज़्यादा डेवलप रहता है लेफ्ट ब्रेन से एट द टाइम ऑफ बर्थ। एंड 0 to 8 ईयर्स तक बच्चे का राइट ब्रेन है वो डेवलप ज़्यादा होता रहता है कंपेयर टू द लेफ्ट ब्रेन। एंड इवेंचुअली आफ्टर 8 ईयर्स राइट एंड लेफ्ट ब्रेन इक्वली डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। बट दिस 0 to 8 ईयर्स पीरियड है उसमें राइट ब्रेन इज मोर डोमिनेंट। एंड इन दिस पीरियड we need to focus not only on right brain, we has to work on their left brain too. अगर ये लेफ्ट ब्रेन पे आपको काम करना है तो क्या करना पड़ेगा? द सिंपलेस्ट मेथड इज यूजिंग बोथ हैंड्स। बहुत टाइम ऐसे होता है कि बच्चा अगर लेफ्ट हैंड यूज कर रहा है तो उनके पेरेंट्स उसको रोक देते हैं कि अरे लेफ्ट हैंड से मत करो, लेफ्ट हैंड से खाओ मत, लेफ्ट हैंड से लिखो मत। बट दिस इज अ वेरी रॉन्ग। एट दैट टाइम दे हैव नॉट चोजन देयर प्रेफरेंस। सो आप अपने बच्चे को प्रेशराइज मत कीजिए कोई भी एक हाथ यूज करने के लिए। ओके, दैट इज द फर्स्ट थिंग, ये आपको करना है अगर आपके बच्चों के दोनों ब्रेन आपको एक्टिव रखने हैं तो। सेकेंड थिंग, एक 3-4 साल के बाद बच्चा अपने आप प्रेफरेंस कर लेता है कि मतलब उसका राइट हाथ डोमिनेंट है या लेफ्ट हाथ। तो उसके बाद आपको क्या करना है? आस्क देम टू डू एक्टिविटी, सेम एक्टिविटी विद बोथ द हैंड्स। ओके, सो ये टाइप के ऐसे आजकल वुडन के MDF के शीट्स आते हैं। सो व्हाट यू कैन डू, अगर आपका बच्चा 3-4 साल का है, पेंसिल वगैरह होल्ड करना सीख गया है, सो विथ बोथ हैंड्स आपको दोनों हाथ में, मैं आपको अलग वीडियो करके इसका जूम करके बताती हूँ क्या करना है। दोनों हाथ में आपके बच्चे को पेंसिल देना है एंड आस्क देम टू मूव दैट पेंसिल इक्वली इन अपोजिट डायरेक्शन। सो इसकी वजह से क्या होगा? दे आर राइटिंग विद देयर बोथ हैंड्स। ओके, let them scribble, let them write whatever they want to do, but equally with both hands they have to do. Okay, so this is the second exercise to link your right brain and left brain, and this is a very important exercise. So ये आप ले सकते हैं या तो फिर सिंपल अपना जो एक डायरी आप एक बना दीजिए बच्चों के लिए कि जिसके अंदर एक पेज पे बच्चा राइट हैंड से स्क्रिबल कर रहा है और दूसरे में लेफ्ट से कर रहा है। सो ये क्या होगा, जब ये एक्टिविटी हम लोग करते हैं तो एट द सेम टाइम वी आर सेंडिंग अ सिग्नल टू आवर बोथ ब्रेन। सो राइट जो हैंड है वो लेफ्ट ब्रेन को सिग्नल भेज रहा है और लेफ्ट हैंड है वो राइट को सिग्नल भेज रहा है। सो उसकी वजह से क्या होता है, एट द सेम टाइम बोथ द ब्रेन्स आर एक्टिव और वो अपने आप में लिंकिंग करना स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज द बेस्ट एक्सरसाइज टू डेवलप बोथ द ब्रेन टुगेदर।
और इसे मतलब जो पर्सन दोनों हाथ से काम कर सकता है, नॉट ओनली राइटिंग बट इजीली, अगर आप डे टू डे लाइफ के दो काम है दोनों हाथ से कर पाओगे, उनको एम्बीडेक्स्ट्रियस पर्सन कहते हैं। एंड दीज आर द वेरी यूनिक क्वालिटी, कि ये बहुत सब जन को नहीं जमता है। सो दिस इज़ वेरी यूनिक क्वालिटी। अगर आप फोकस करके, बच्चे छोटे हैं तब से अगर आप ये डेवलप करें, सो वो ये क्वालिटी उनके अंदर बढ़ती जाएगी। एंड व्हेन दे आर टीनेज से ऊपर जाएंगे, तभी दे विल बी यूजिंग बोथ द हैंड फ्रीली। और अगर आपको जानना है कि एम्बिडेक्स्ट्रियस पर्सन्स कौन कौन है फेमस, सो सचिन तेंदुलकर, रोनाल्डो, अल्बर्ट आइंस्टाइन, ये जो महात्मा गांधी जी, ये सब जो लोग हैं फेमस पर्सनालिटी जिन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारा चीज़ अचीव कर लिया है, सो ये सब जो पर्सन है दे आर एम्बिडेक्स्ट्रियस। उनको दोनों हाथ से इक्वली उनका कंट्रोल है, इक्वली वो दोनों हाथ से ऑपरेट कर सकते हैं बहुत चीज़ें। आप भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि बच्चों को ही करना है, यू कैन ऑल्सो डू दिस एक्सरसाइज। और आपके बच्चों को तो आपको ज़रूर करवाना ही है। इफ़ यू आर स्पेसिफिकली इन द ब्रेन स्टिमुलेशन प्रोग्राम आप अगर है, तो आप ये बच्चों को ज़रूर करवाइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फ्राइडे 10 PM भूलिए मत, स्टोरी बताएंगे माइथोलॉजिकल की, ज्वाइन हो जाइए। बाय फॉर नाउ।